जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये वीडियो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन स्कॉलरशिप को लेकर के है। और ये स्कॉलरशिप किन किन बच्चों को मिलती है, कौन कौन से राज्यों में मिलती है, उन सब को लेकर के है। तो एक बहुत विस्तृत वीडियो ये होगा। लगभग मैं बताऊं इसको कि ऐसा कोई सवाल नहीं रहेगा जिसका मैं जवाब इस वीडियो में नहीं दे पाऊँगा। तो एक तो आप लोग ए से लेकर जेड तक सारी चीज़ें इसकी देख लेना। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो 2024-25 और 25-26 वाले जो बच्चे हैं उनके रिन्यूअल के फॉर्म आएंगे, उसको लेकर के भी मैं बता दूंगा। जो बच्चे पिछले साल फॉर्म नहीं भर पाए थे और जिनका रद्द हो गया था वो क्यों रद्द हुआ, इस साल बच्चों को किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, वो सारी बातें मैं इस पूरे वीडियो में डिस्कस करूँगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ऑफिशियल स्कॉलरशिप है। दूसरा, इसके साथ आप जो राज्य सरकार की दूसरी छात्रवृत्ति है वो ले सकते हैं, चाहे वो कालीबाई मेधावी हो, चाहे वो देवनारायण स्कूटी योजना हो, चाहे सीएम स्कॉलरशिप हो, यानी कोई फ़र्क आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप लोग श्योर कर लें कि यदि आप लोग इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हो तो आप दूसरी स्कॉलरशिप भी ले पाओगे, वहाँ कोई इशू नहीं है। मैं एक चीज़ और आपको बता दूं बेटा कि इस वीडियो के ठीक नीचे एक हाइप का बटन होगा, तो आप लोग जो है हाइप ज़रूर कर देना इस वीडियो को। सभी से कहना चाहूँगा मैं, क्योंकि जब आप हाइप करोगे तो ये वीडियो जो है बहुत बच्चों के बीच में जाएगा और उनको इसका फ़ायदा होगा। अब पहले तो मैं इसकी योग्यता बता देता हूँ, फिर आपके साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी पूरी डिटेल साझा करूँगा। योग्यता क्या है? देखिए, ये भारत के 19 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। 19 स्टेट एंड 3 यूटीज। और इस साल जो है आंध्र प्रदेश और दिल्ली को शामिल किया गया है, तो दिल्ली वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो है चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, इसके अलावा तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, जो पूर्वोत्तर राज्य है जहाँ मिजोरम, मेघालय, असम, उधर की साइड के भी सारे राज्य जो है इसमें शामिल हैं। जो नॉर्थ यूपी के भी बच्चे शामिल हैं इसमें, उत्तराखंड के भी बच्चे शामिल हैं। इसमें जो है जो जिनको हम तथाकथित विकसित राज्य बोलते हैं, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है ना, पंजाब है, हरियाणा है, उसके बच्चे इसमें अपीयर नहीं हो पाएंगे, बाकी स्टूडेंट्स इसमें अपीयर हो पाएंगे। एक तो ये है। दूसरा ये है कि आपकी जो 12वीं है वो इस साल होनी चाहिए। मैं फिर बता दूं, आपकी जो 12th है वो 2026 की होनी चाहिए, और 10th और 12th 10वीं और 12वीं दोनों जो है गवर्नमेंट स्कूल से होनी चाहिए। अब ये गवर्नमेंट स्कूल जो है आपका केंद्रीय विद्यालय भी हो सकता है, वहाँ कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय जो है सरकारी होते हैं। तो नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के बच्चे जो है अपीयर हो सकते हैं, वहाँ कोई इशू नहीं है। लेकिन यदि आपकी दोनों में से कोई एक भी प्राइवेट है तो वो आप नहीं कर पाएंगे, ये एक क्वालिफिकेशन है। परसेंटेज का कोई इशू नहीं है। परसेंटेज कितनी चाहिए, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा कौन सी कैटेगरी के फॉर्म भर सकते हैं, तो सारे भर सकते हैं, कोई एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल का इशू नहीं है। यानी सारे बच्चे जो है इसमें अपीयर हो सकते हैं, कोई संकट नहीं है आप लोगों के साथ। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक तो जो अपलोड की गई, देखो सबसे पहले तो पासपोर्ट साइज़ का सिंपल फ़ोटो हो, जहाँ ये मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, फ़ोटो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बच्चे का होना चाहिए, फ्रंट फेस का होना चाहिए। ध्यान रहे ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए।
फ़ोटो में किसी भी प्रकार की इमोजी, सोशल मीडिया ऐप के फ़िल्टर या बनावट नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल फ़ोटो होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट हो तो ज़्यादा बेटर है। सॉरी, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो नहीं होना चाहिए, स्क्रीनशॉट नहीं होना चाहिए, क्रॉप किया हुआ फ़ोटो नहीं होना चाहिए। फाइल जो है जेपीजी और पीएनजी में होनी चाहिए, और जो साइज़ है वो 30 केबी से 500 केबी की होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स की बात मैं कर रहा हूँ। इसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए जो बिल्कुल स्पष्ट और रंगीन स्कैन कॉपी हो, कलर्ड कॉपी होनी चाहिए, जहाँ बच्चे की ये डिटेल होनी चाहिए, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और फ़ोटो। फाइल दोबारा वही जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ प्रारूप में हो और 30 केबी से 500 केबी के बीच में फाइल होनी चाहिए। बैंक खाते की जानकारी, देखिए बैंक जो अकाउंट है वहाँ आपको पासबुक के प्रथम पृष्ठ का फ़ोटो या पिछले 1 महीने का बैंक खाता विवरण। बैंक जो है कोई भी, एक तो अकाउंट आपका खुद का हो और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होना चाहिए, ठीक है, और मोड ऑफ ऑपरेशन सेल्फ होना चाहिए, और बैंक जो है आपका ऑपरेटिव हो। इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जो खाता है वो एक्टिव होना चाहिए, डीएक्टिव नहीं होना चाहिए। और पासबुक की कॉपी आपको डिटेल करनी है, आईएफएससी कोड और ये बिल्कुल क्लियर कट दिखने चाहिए। मेरा बच्चों से सलाह रहेगा कि बेटा कोई राष्ट्रीयकृत बैंक जो है उसमें आप लोग फॉर्म जो है खाता खुलवाएं। 30 केबी से 500 केबी के बीच में आपकी फ़ाइल होनी चाहिए। पासबुक का फ़ोटो स्पष्ट हो, ये पुनः मैं रिपीट कर देता हूँ। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, देखिए फिर मैं आपको बता दूं कि 10वीं और 12वीं की मार्कशीट ये दोनों सरकारी स्कूल की होनी चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल की। परसेंटेज का कोई इशू नहीं है, बस दोनों जो मार्कशीट है उसमें अंक जो है, नाम, विद्यालय का नाम और शिक्षा का प्रकार, रोल नंबर, अनुक्रमांक, पास, है ना, ये बिल्कुल क्लियर कट दिखे होने चाहिए। सिर्फ मार्कशीट ही स्वीकार की जाएगी, इसके अलावा टीसी, सीसी इनसे कोई लेना देना नहीं है। और फाइल का आकार 30 केबी से 500 केबी का होना चाहिए। एडमिशन के लिए क्या होनी चाहिए, देखो 2 चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। आवेदकों को प्रवेश प्रमाण पत्र के लिए दोनों या कम से कम एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्या? बोनाफाइड सर्टिफिकेट या प्रवेश शिक्षण शुल्क की रसीद। मेरा ये मानना है कि आप लोग दोनों अपलोड करो, जिससे कि रद्द होने की संभावना ना के बराबर हो। बोनाफाइड आपको कॉलेज से बन जाएगा, हमारी कॉलेज में तो बन रहा है, बाकी का मुझे आइडिया नहीं। अपलोड किए गए जो प्रमाण पत्र हैं उसमें सारी डिटेल बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए। ध्यान रखना, जितने भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो, ऐसा नहीं लगे कि वो एआई जनरेटेड हैं या इस तरीके के हैं। और बोनाफाइड बिल्कुल क्लियर कट बना हुआ होना चाहिए। शिक्षण शुल्क की रसीद के लिए ऑलरेडी बता दिया। फाइल की साइज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखना, ये बहुत स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। फॉर्म आप देखो या तो खुद भर लें, लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में ये व्यवस्था कॉलेज में की गई है 20 रुपये के शुल्क के साथ, बाकी कॉलेजों में शायद ये व्यवस्था नहीं होगी। आप लोग ई मित्र से फॉर्म भरवा दीजिए, कोई इशू नहीं है। ये बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आप लोग दूसरी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हो। ई मित्र वालों को पता नहीं होता, उनको ये वीडियो दिखा दो कि सर ने बताया है। किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग भले ही मेरे को मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, वहाँ कोई इशू नहीं है। तो इस देखिए स्कॉलरशिप बहुत अच्छी है, थोड़ी बहुत नहीं, आपको 3 साल तक 30,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। रिन्यूअल के फॉर्म के ऊपर मैंने बताया नहीं, तो रिन्यूअल के जो फॉर्म है आप लोगों के वो सितंबर में आएंगे। सितंबर के एंड तक मैं उसकी अलग से डिटेल साझा करूँगा, तो वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वहाँ किसी भी बच्चे को कोई आलस नहीं आना चाहिए। मैं फिर बता दूँ, कास्ट कैटेगरी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ आपका रेगुलर एडमिशन होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हो चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका एडमिशन होना चाहिए, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है जो मैंने बताया है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा, फिर आप फिर कहोगे कि सर हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे साझा करनी थी, आई थिंक आपके समझ में आ गई हो गई बेटा।
आप सभी को शुभकामनाएं रहेंगी। ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।